नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धर्म के लिए किसी प्रकार के दैवत्व का दावा नहीं किया। उनका धर्म आदमी के लिए एक आदमी द्वारा खोजा गया धर्म था, यह ईश्वरीय नहीं था। प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने अपने को या अपने उपदेशों को ईश्वरीय होने का दावा किया है। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय नहीं बताया, किंतु अपने उपदेशों के ईश्वरीय होने का दावा अवश्य किया है। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें दूध और मधु के देश में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि वह ईश्वर पुत्र था, अतः स्वाभाविक तौर पर उनकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। कृष्ण ने कहा कि वह स्वयं ही ईश्वर था और गीता उसके ही वचन थे। बुद्ध ने कभी अपने लिए अथवा अपने धर्म शासन के लिए ऐसा कोई दावा नहीं किया। उनका दावा इतना ही था कि वह भी मनुष्यों में से एक हैं और लोगों के लिए उनका संदेश एक आदमी का दूसरे आदमी को दिया गया संदेश है। उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनके संदेश में कोई गलती हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहाँ तक उन्होंने समझा है, उनका उपदेश मुक्ति का सत्य मार्ग है। इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और उस सत्य को प्राप्त करे जो इसमें है। किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार प्रशिक्षण की कसौटी पर कसने का खुली चुनौती दी है। बुद्ध के धर्म के बारे में अलग अलग विचार। दूसरों ने उनके धर्मोपदेश को किस प्रकार समझा? भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा बुद्ध के कोई दो विद्यार्थी एक मत प्रतीत नहीं होते। कुछ के लिए समाधि ही उनकी प्रमुख शिक्षा है, कुछ के लिए विपश्यना ही उनकी प्रमुख शिक्षा है, कुछ के लिए बुद्ध धम्म गूढ़ धम्म है, कुछ के लिए यह सामान्य बाह्य धम्म है, कुछ के लिए इसमें शुष्क तत्व मीमांसा है, कुछ के लिए यह विशुद्ध रहस्यवाद है, कुछ के लिए यह संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है, कुछ के लिए यह प्रत्येक मनोवेग और हृदय की भावना का क्रमबद्ध दमन है। बौद्ध धर्म के संबंध में नाना प्रकार के और भी विचारों का संग्रह किया जा सकता है। विचारों में यह परस्पर भिन्नता आश्चर्यजनक है। इनमें से कुछ विचार ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में कुछ खास बातों के लिए विशेष आकर्षण है। ऐसे लोगों में वे हैं जो मानते हैं कि बुद्ध धर्म का सार समाधि या विपश्यना या गूढ़ता है। दूसरे विचार बौद्ध धर्म के अधिकांश लेखकों के प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी होने के परिणाम हैं। उनका बौद्ध धर्म का अध्ययन आकस्मिक और अनियमित है। उनमें से कुछ बौद्ध धर्म के विद्यार्थी ही नहीं हैं, वे मानव शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं हैं, जो धर्म की उत्पत्ति और विकास से भी संबद्ध विषय है। प्रश्न पैदा होता है, क्या भगवान बुद्ध का कोई
सामाजिक संदेश नहीं था। जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी प्रायः दो बिंदुओं का संदर्भ देते हैं। वे कहते हैं भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी, भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी। प्रश्न है, क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया था? क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने मातृत्व की शिक्षा दी थी? क्या भगवान बुद्ध कार्ल मार्क्स का उत्तर हो सकते हैं? बौद्ध धर्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्रायः कभी उठाया नहीं जाता। मेरा उत्तर है कि भगवान बुद्ध के पास एक सामाजिक संदेश है। उन्होंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन उन सभी प्रश्नों के उत्तर को आधुनिक लेखकों ने दबा दिया। भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण धम्म, अधम्म व सद्धम्म। भगवान बुद्ध ने धम्म का अलग ढंग का वर्गीकरण अपनाया। पहले वर्ग को उन्होंने धम्म कहा। उन्होंने एक दूसरा वर्ग बनाया जिसे अधम्म कहा। यद्यपि इसे धम्म नाम से जाना गया, उन्होंने एक तीसरा वर्ग बनाया जिसे उन्होंने सद्धम्म कहा। तीसरा वर्ग धम्म के दर्शन का एक अलग नाम है। भगवान बुद्ध के धम्म को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इन तीनों वर्गों को आवश्यक रूप से समझा जाए। धम्म, अधम्म तथा सद्धम्म। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।